Morning, Vimal. Good afternoon. विमल, आज का पेपर में कैसा था पेपर? हरिशंकर, गुड आफ्टरनून भाई। हरिशंकर, आज पेपर बनाए हैं आप? गौरव, गुड आफ्टरनून। श्रीफाव, गुड आफ्टरनून। राहुल, गुड आफ्टरनून। साहिल, गुड आफ्टरनून। समीर, मणि। वर्ड्स वाले में ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, बट मुस्कान, गुड आफ्टरनून। स्टीफोवर्ड लास्ट गौरव। चलो गौरव, देखते हैं हम लोग। चलिए, चैलेंजिंग देखो, अभी मेरा अपना ओपिनियन है ना स्टीफोवर्ड की, अभी के क्वेश्चंस में जब आप कहीं मॉक देते हो या फिर कहीं भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, बट दे शुड बी चैलेंजिंग फॉर यू। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कभी भी आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन से इजी होने चाहिए। अगर उसने टफ किया, शिवम गुड आफ्टरनून, अगर उसने टफ किया तो भी तुमने प्रैक्टिस किया है, आसान किया तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सम पीपल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेशन कि उनका मार्क्स कम आ रहा है। ये नहीं करने का है, ये नहीं करने का है। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो चैलेंज से जूझने का टाइम तो अभी है, एग्जामिनेशन हॉल में जूझने का टाइम नहीं है। और ये नहीं सोच के चलना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आसान दे देगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चंस कभी भी आपको मॉक या प्रैक्टिस के क्वेश्चन से इजी होने चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस या मॉक के क्वेश्चंस का लेवल अप होना जरूरी है। इम्प्रैक्टिकल नहीं हो, बट रेलेवेंट क्वेश्चंस टफ होने चाहिए। दैट इज वाई। चलिए, हम लोग मैच करते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अप लेवल पे रखा है। एंड वर्ड मीनिंग हेल्प कर रहा है कि नहीं ये जरूर बताना। शिवम चंद्रा, वर्ड मीनिंग हेल्प कर रहा है कि नहीं वो बताइएगा। मैच कीजिए प्लीज। हो गया सबका?
चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। उसके पहले जरा वर्ड्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। साहिल का 18:7। साहिल सारा मत बनाने की कोशिश करो, जहां पे कंफ्यूजन हो ना एक आध को रोक दिया करो। चलो, ऑकल्ट का मतलब होता है, जैसे ऑकल्ट के साथ हम लोग लगाते हैं ऑकल्ट पावर, इटीसी, जिसको हम लोग सुपर नेचुरल या मिस्टिकल, देखो इस मिस्टिकल को समझना, इसीलिए ऑकल्टिसिज्म होता है जिसको लोग कम लोग समझ पाते हैं। जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे चलो 4, 5, 14, 15, 21, 25 मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, चलो ठीक है, बट चैलेंजिंग पेपर था, अच्छा लगा है। ऑकल्ट जो ह्यूमन पावर के, जो हमारी इंद्रियां हैं उससे बाहर की चीजें होती हैं, इसीलिए मिस्टिकल को नॉर्मली लोग आध्यात्मिक पावर से जोड़ते हैं। जो हमें इंसानों को नॉर्मल पावर में नहीं समझ में आता वो बहुत लोग समझ लेते हैं। मॉर्नफुल, ये वर्ड बना है मॉर्न से, आप ध्यान देना, मॉर्न। और मॉर्न मतलब होता है किसी चीज का शोक मनाना। जयेंद्र राठौर, किसी चीज का शोक मनाना, उस पर अफसोस करना, रोना गाना, तो वही मॉर्नफुल मतलब शोक से ग्रसित है, वो दुख से ग्रसित है। ह्यूमरस, ह्यूमर से बना हुआ है, और जिसको सुन के देख के हंसी आए उसको ह्यूमरस बोलते हैं। डेलियनेट, उसका नाउन देखो, डेलिनेशन दिया हुआ है। डेलियनेट का मतलब होता है किसी चीज को एक डिस्क्राइब करना, एक मीनिंग, और देखो दोनों मीनिंग दिया हुआ है, डिस्क्राइब करना भी और पोर्ट्रे करना भी। किसी चीज को आप अगर तस्वीर आदि में भी बना रहे हो ना तो यू आर डेलिनेटिंग इट, डिस्क्राइब भी और पोर्ट्रे भी। एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस वो होता है जो किसी अपराधी को उसके अपराध करने में सहायता करे। अपराधी के साथी को, वो खुद अपराध नहीं किया, उसने सहायता की है, उसको एकॉम्प्लिस बोला जाता है। इटिनररी, जब हम कहीं जर्नी करते हैं और ये प्लानिंग करते हैं कि वहां इतने देर रुकेंगे, ये उसके बाद हम यहां जाएंगे, तो उसको इटिनररी कहा जाता है। यात्रा का, किसी भी यात्रा का प्रोग्राम जो होता है। सैंग्विनरी, सैंग्विनरी का मतलब होता है, ये वर्ड बड़ा टिपिकल है, जिसमें खून खराबा से भरा हुआ। आजकल के फिल्म्स सैंग्विनरी होते हैं, आजकल के फिल्म्स बहुत सैंग्विनरी होते हैं। अब इस वर्ड को एक वर्ड से हमेशा कंफ्यूजन होता है, सैंग्विन से, और सैंग्विन का पॉजिटिव मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है होपफुल। आई एम, यू शुड बी सैंग्विन अबाउट योर फ्यूचर, सैंग्विन अबाउट योर फ्यूचर, होपफुल होना चाहिए, आशान्वित, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और सैंग्विनरी लगता है कि उसी वर्ड से बना है, बट उस वर्ड से नहीं बना हुआ है। सैंग्विनरी का मतलब जिसमें खून खराबा बहुत ज्यादा हो। इंडिफैटिगेबल, ये एक्चुअली डिफीट से बना हुआ वर्ड है, उसका, उससे आप याद रख सकते हो, जो कभी हार न माने, कभी थके नहीं, जो कभी थके नहीं, कभी हार न माने, लगातार प्रयास करता रहे, उसको इंडिफेटिगेबल बोलते हैं। इनकॉरेजिबल करेक्ट वर्ड से बना है, जिसे सुधारा न जा सके, व्यक्ति आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। एपोलॉजी, हम जब क्षमा मांगते हैं तो उसको एपोलॉजी बोलते हैं। उसका एडजेक्टिव याद करना, एपोलोजेटिक होता है। एपोलोजेटिक वो व्यक्ति जो क्षमा मांग रहा हो। ही वॉज एपोलोजेटिक अबाउट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट, कंसाइंशियस, ये वर्ड पूछा है बहुत बार। कंसाइंशियस, जो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो और ड्यूटीफुल हो, काम को ड्यूटीफुली मतलब एकदम ध्यान से, ईमानदारी से करने वाले को कंसाइंशियस कहा जाता है। कंसेंसस, जब आपस में सहमति होती है, इसका एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, कंसेंसुअल होता है, सहमति भरा। देन कुछ फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में था। ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के होने का कारण होना। ब्रिंग इन का दो मीनिंग होता है। इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, कोई नया कानून लागू करना। कोई अमाउंट, हिज बिजनेस ब्रिंग्स इन लॉट्स ऑफ मनी,
उसके बिजनेस से वो बहुत पैसा कमाता है, तो ब्रिंग इन हो जाएगा वो। ब्रिंग आउट, टू मेक समथिंग नोटिसेबल, टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर सेल। दिस कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू ब्रांड ऑफ मोटरसाइकिल, प्रोड्यूस कर रहा है सेल करने के लिए, एंड किसी चीज को स्पष्ट करना, ब्रिंग आउट। ब्रिंग फोर्थ, किसी चीज को दिखने लायक या जानने लायक बनाना, दिखने में या जानने में मदद करना किसी चीज को। लोथ, वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाउन बनता है, अंतिम से ई हटा दो, नाउन हो जाएगा वो। ये घृणा और ये घृणा करना। इलोगाइज, देखो इलोगिस्टिक उसका एडजेक्टिव हो गया। इलोगाइज, किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना। एंड सेक्लूडेड, जहां कम लोग आते जाते हैं, अलग थलग। सेक्लूडेड वो व्यक्ति भी जो अलग थलग रहता है, हम सेक्लूडेड बोल सकते हैं, बट ये जगह के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जगह जहां कम लोग आते जाते हैं। अब क्वेश्चंस देखें प्लीज, अब ध्यान दीजिएगा। ऑकल्ट का मतलब हो जाएगा सुपरनेचुरल वाला, अननेचुरल नहीं होगा। इंटरपर्सनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ने कहा इंटरपर्सनल। देखो कभी भी अगर किसी वर्ड को आप समझना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अगर वो ओरिजिनल रूट वर्ड नहीं है, अनअटेम्प्टेड 1 4 रॉन्ग। गौरव, नॉट बैड। लेकिन गौरव पेपर चैलेंजिंग था, अच्छा लगा तुम्हारा भी, देख के अच्छा लगा। हम अगर वो वर्ड रूट वर्ड नहीं है तो उसमें समझने लायक चीजें होती हैं। अभी देखो, तुमने बहुत बार सुना होगा इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन हो रहा है। अगर हमने लिया इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशन हो सकता है, तो ये उससे वो जुड़ जाता है। अभी आप सुपरनेचुरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अगर तुम तो सेंटेंस पढ़ोगे ही, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हो, देयर आर मेनी रोड्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। किताबों की दुनिया के बहुत सारे रास्ते हैं उस दुनिया में जाने को, बट प्रोबेबली द वे ऑफ फिक्शन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन। लेकिन उपन्यास का जो रास्ता है, उपन्यास के थ्रू किताबों की दुनिया में जाना, वो सबसे कॉमन है। अब अगर ये देखो तो बाकी के सारे जो सेंटेंस हैं, अब इसको तुम कहां रखोगे, ये किस चीज का रीजन बता रहा है? आप जरा पहले सोचो। द रीजन इज सिंपल। अगर बोल रहा है कि कारण बड़ा बहुत आसान है, कारण बहुत सिंपल है, तो वो किसी ना किसी अपने पिछले सेंटेंस का कारण बता रहा होगा। और अगर आप देखो तो ये जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है कि उपन्यास की दुनिया सबसे पॉपुलर है, उसी का कारण बताएगा यहां पे। द रीजन इज वेरी सिंपल। और अब उसको एलेबोरेट कर रहा है। द नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी कम क्लोजर टू द एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडर्न रीडर देन एनी अदर कंटेम्पररी। ये जो नॉवेल है, देयर इज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन वाला, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के सबसे नजदीक होते हैं। आप देख लीजिए, उसके बाद आप आर डालो, वो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे इपिक पोएट्री ग्रीक्स के लिए था, पोएट्री ग्रीक्स के लिए था और रोमन्स के लिए, और स्टेज एलिजाबेथन्स के लिए था। ये युग की बात कर रहा है, एलिजाबेथन एज एंड ग्रीक एंड रोमन्स, एंड देन पी। लेकिन उस समय भी, अब तुम्हारे पास देखो तो तुम्हारे आर के साथ ये जुड़ जाएगा। लेकिन देन टू, उस समय भी द अपील ऑफ ए स्टोरी, कि कहानी का जो आकर्षण था, यहां अपील का मतलब आकर्षण, वो बहुत कॉमन था सब लोगों में। सो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। मूव कीजिए। मॉर्नफुल, शोक मना रहा है किसी चीज का। अब उसका अगर अपोजिट देना है तो आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा है। लाफेबल, जिसपे हम हंसी आए। प्रतापगढ़ से रजनीश, ठीक है, चलिए ठीक है। राठौर दिखा, बहुत अच्छी चीज है। रजनीश, उम्मीद है बनाए होंगे आप। अब जरा देखो, इनमें जो आपको ऑप्शन में अलग करना है,
लाफेबल कोई ऐसी चीज, अच्छा कोई आदमी अगर शोक मना रहा है तो इसका उल्टा यह हो जाएगा कि वो खुश है। लेकिन लाफेबल कोई ऐसी चीज जिसको देख के हमको हंसी आए, वो उसका उल्टा नहीं हो सकता। प्लेफुल होता है जो चंचल हो अपने व्यवहार में, लाइट माइंडेड हो, लाइट हार्टेड हो, चंचल हो, उसको हम लोग प्लेफुल बोल सकते हैं। ह्यूमरस मजाकिया, और जॉयस जो खुशी से भरा हुआ हो। तो तुम्हारा मॉर्नफुल का बी नंबर सीधा ऑप्शन चला जाएगा, जॉयस। ऑप्शंस नजदीक नजदीक हैं और ये मैं जानबूझ के मिल रहा है आप लोगों को। अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये रूल जरा ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना, रजनीश आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने लिखा हैविंग ब्रोकन डाउन, सेंटेंस के शुरू में मैंने कोई वर्ब डाला और आगे में मैंने सब्जेक्ट भी रखा और वर्ब भी रखा, इसका मतलब कि ये जो आईएनजी वाला फॉर्म है, ये जो पार्ट है वो मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट से जुड़ता है, इसीलिए इसको पार्टिसिपल कहा जाता है। अब हैविंग ब्रोकन डाउन मतलब ब्रेक डाउन का मतलब होता है ना खराब होना, तो अब मीनिंग ये निकल रहा है कि ड्राइवर खराब हो गया था तो उसने कार को कहीं और भेज दिया। यहां पे ब्रेकडाउन जो हुआ है वो कार हुआ है, तो इसको उलट के कार को यहां आना चाहिए था। द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर, एग्जैक्टली राठौर, एग्जैक्टली राठौर। मतलब इस पार्टिसिपल का जिससे कनेक्शन है वो यहां आएगा, ये रूल ध्यान रखेगा। और वो पार्टिसिपल है, ये पता चलेगा कि हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाला और आगे में हमने एक सब्जेक्ट भी डाला है और वर्ब भी डाला है, तो वो पार्टिसिपल हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट है मेन सेंटेंस का, उसी से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो बहुत बार इसको चेंज करना पड़ता है ताकि कार वहां सामने चला है। डेलिनेट का मतलब पोर्ट्रे हो गया, सीधा सीधा। ओके गौरव, नहीं देखो गौरव, होता क्या है ना कि ग्रामर के मैक्सिमम चीजों का इक्विवेलेंट हिंदी में नहीं है। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग का यूज करोगे ना राजमनीष, अगर अंडरस्टैंडिंग का यूज करोगे तो क्या होगा कि आपको सेंटेंस ठीक समझ में आएगा, आपको ठीक समझ में आएगा, चाहे वो इंग्लिश के थियरी के अनुसार कितना भी गलत लिखा हुआ हो। और वही होता है कि वो गलत है, सही लिखा हुआ है, और कॉमन एरर में तो असर पड़ ही जाता है। डेलिनेट का मतलब पोर्ट्रे हो गया। अपराधी के साथी को, एसोसिएट को एकॉम्प्लिस कहा जाता है। एकॉम्पेनिमेंट बोलते हैं जो चीजें हमारे साथ एक्सप्लेन नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सप्लेन करते हो तो वो सही है कि गलत है ये करते हो, डिस्क्राइब नहीं करते हो। और डेलिनेट का मतलब एक्सप्लेन करना नहीं, डिस्क्राइब करना होता है। एक्सप्लेन और डिस्क्राइब में अंतर है। एक्सप्लेन में हम उसको, वो सही है तो हमने एक्सप्लेन किया, गलत है तो हमने एक्सप्लेन किया क्यों। लेकिन डिस्क्राइब में हम सही गलत नहीं करते, सिंपल डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक मैंने बोला एकॉम्पेनिमेंट, एकॉम्पेनिमेंट बोलते हैं जब किसी भी चीज के साथ और सारी चीजें जुड़ी हुई हों। कंप्यूटर हैज गॉट अ नंबर ऑफ एकॉम्पेनिमेंट्स। जो सीपीयू होता है उसके साथ एकॉम्पेनिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। डेस्कटॉप होता है, माउस होता है, ये सारी चीजें, कीबोर्ड होता है। सही नेसेसरी में NECE होता है, एक सी यहां कट जाएगा, तो तुम्हारे पास इटिनरी के अलावे और कोई वर्ड नहीं बचा हुआ है। टेम्पोररी एंड सैंग्विनरी में ए होता है, सैंग्विनरी। और राजमनी शेष, एकॉम्प्लिश का मतलब टू कंप्लीट समथिंग। ठीक है विमल, बुरा नहीं है भाई। इस पेपर में अगर 5 गलत हो रहा है कोई ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो रियलाइज करना,
जब यहां लिखा हुआ है was given, तो इसको एक्टिव में बनाना था, तो गिव होना चाहिए। और गिव जब होगा, क्योंकि यहां भी was given है, यहां भी was given है, और ये दोनों में गिव दिया हुआ है, तो आवर कलीग तो यहां रहेगा नहीं ना। सो आंसर इज डी, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा नहीं जा सके, तो वो इनकॉरिजिबल हो जाएगा। क्योंकि नोटोरियस मतलब अपने बुरे नाम काम के चलते बहुत सब लोग जानते हैं उसको। इंडिफेटिगेबल कभी थके नहीं, एंड ऑप्टिमिस्टिक जानते ही हो आप। ये एक क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, आई डोंट नो कितना आपने उसमें सही किया है इसको। देखो, नाइदर नॉर के साथ एक रूल है कि आप नाइदर नॉर के साथ दो नाउन को सीधे जोड़ लो। मैं नाइदर राम नॉर श्याम, जो हमारे पास पॉपुलर है, कम्स। हम चाहें तो नाइदर नॉर, एक बात ध्यान रखिएगा राठौर, बी, हाँ एकदम सही है राठौर, नाइदर नॉर को हम कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और तब हम ऐसे भी कर सकते हैं, नाइदर और तब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। निगेटिव हो गया ना, नॉर डज राम, श्याम। जब आप नाइदर नॉर से दो नाउन लगा दो, हम लोगों के यहां इन्वर्सन का रूल है, हम लोगों के यहां पॉपुलर रूल है नाइदर राम नॉर श्याम। लेकिन जब आप चाहो तो नाइदर के बाद भी कंप्लीट सेंटेंस, नॉर के बाद भी कंप्लीट सेंटेंस, और जब कंप्लीट सेंटेंस रखोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। एक और रूल, अभी यहां तो दो नाउन जोड़ा ही था, इसमें एक साथ दो रूल थे। नाइदर नॉर वो जोड़ा है, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि ये अंडरलाइन पोर्शन नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं सही है, क्योंकि लिव के साथ डू आई लिव हो जाता, यहां पे डू पहले चला आता, लेकिन तुम्हारा नो इंप्रूवमेंट तो रूल हो सकता था ना। लेकिन इसमें प्रोनाउन का 231 का रूल है। जब नाउन प्रोनाउन सब अलग अलग पर्सन के दिए हुए हों, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और तब होता नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई, तब ये आपका सही बनता। आई और माई फ्रेंड को उलटना पड़ता, क्योंकि ये थर्ड है और ये वन है, तो 231 के रूल के अनुसार पहले थर्ड आना चाहिए, फिर वन आना चाहिए था। इसीलिए डी नहीं होगा, इसीलिए आंसर बी चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस रूल को समझ लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ था, मैंने उसको चेंज कर दिया, कॉमन एरर था। जयन woke up, had a sore throat। अब अगर उसने यहां हैड लगाया है, मतलब उसने दूसरा सेंटेंस यहां लिखा, जयन सिंगुलर मतलब सेम सब्जेक्ट दोनों में है, तो जयन woke up, जयन had a sore throat and by evening his voice had disappeared। तो जब एंड यहां लगाया हुआ है, तो उसके पास ऑलरेडी हैड लगा, जब वो जगा तो उसका गला खराब था, उसका जगह तो गला खराब था। अब यहां पे एक कंजंक्शन उसने यूज किया, एक कंजंक्शन उसने यूज किया, तो आपके पास दो सेंटेंस होने चाहिए थे, और दो सेंटेंस होने चाहिए थे, तो हम जब तक हैड को हैविंग नहीं करें, क्योंकि जब वो जगा उसी समय में उसका गला खराब था। ये नहीं है कि पहले जग गया, एक घंटे के बाद फिर गला खराब हुआ। इसीलिए आपका हैड की जगह पे हैविंग कर देते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा पार्टिसिपल। 10 नंबर में, हाँ, और नाइदर नॉर से जुड़ेगा तो जो नॉर के बाद आता है वो सब्जेक्ट बनेगा राजमनीष। यस राजमनीष सही है, लेकिन अगर हम लोग उसको उलट देते तो लिव हो जाता। 3 रूल इसमें इन्वॉल्व था, साइकोलॉजी, एपोलॉजी एपीओ, क्रिमिनोलॉजी एलओजीवाई, और सिर्फ आर्कियोलॉजी पुरातत्व शास्त्र का ही ऑप्शन सही था। सो आंसर डी। गोइंग प्लेसेज का मतलब टू बी सक्सेसफुल, गोइंग प्लेसेज का मतलब दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल।
ही इज गोइंग प्लेसेज, मतलब जगह जगह नहीं घूम रहा है, वो सक्सेसफुल है। एक देखो, यहां पे हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन आया हो, बट आप सोचो कि मोर देन अगर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये कंपैरिजन का सेंटेंस नहीं होता। मोर देन कंपैरिजन का सेंटेंस नहीं होता। सुनिएगा, राठौर, हो सकता है कि नया हो। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, ये प्रीपोजिशन होता है देन। अब हम अगर लिखे, अगर किसी को मैं बोला कि मोर देन 200 बॉयज केम, तो मैं कंपैरिजन थोड़ी कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। अब यहां देखो, द हेल्प गिवन टू अस वाज डैश फॉर आवर पर्पस, हमारे पर्पस में, पर्पस के लिए जरूरत से ज्यादा था, तो वो मोर देन एडिक्वेट हो जाएगा यहां पे सी। अगर हम मच एडिक्वेट लें तो एडिक्वेट के साथ, एडिक्वेट एक एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, तो हम मच लगा नहीं सकते, वेरी एडिक्वेट कर सकते थे, क्वाइट एडिक्वेट कर सकते थे। अगर हम ये करेंगे, एडिक्वेट इनफ लगाएंगे, तो इनफ को तो उसके बाद रखना पड़ता, इनफ को तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। इंटेलिजेंट इनफ, नॉट इनफ इंटेलिजेंट, तो तुम्हारा कोई भी ऑप्शन प्रॉपर नहीं था। नाउ माई कलीग हैज बीन अ डैश वर्कर, मेरा कलीग ऐसा वर्कर है, तो कंसाइंसियस है ना, अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार है, ड्यूटीफुल है। कंसेंसस मतलब सहमति, कंसस मतलब सचेत, ये कोई वर्ड बनता नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आसान था, नाउ का देन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक है। आई एम गोइंग तो आस्क नहीं होगा, सेड हो जाएगा, चलो वो ठीक था। द टीचर गिव्स अस मेनी एग्जांपल्स टू, क्लियर करने के लिए, तो वो ब्रिंग आउट ही ना, ब्रिंग आउट ही हो जाएगा। ब्रिंग फोर्थ किसी बात को सामने रखना, ब्रिंग अबाउट होने का कारण होना, और ब्रिंग इन या तो बिजनेस से पैसा वैसा आने के सेंस में इस्तेमाल होता है। सो वाइल्ड ओट्स, सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अपना व्यवहार इररिस्पॉन्सिबल रखना और उसका परिणाम भुगतना। He went on sowing wild oats, he reaped suffering in his later life, बाद में उसने झेला उसको। आस्क मतलब मनीष, पूछना होता है ना, उसने तो एक स्टेटमेंट दिया है, कहना नहीं होता है, पूछना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। सो इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। 19 लोथ का मतलब घृणा करना, अगर उसका अपोजिट देना है तो लव, क्योंकि ये तो प्रशंसा करने वाला हो गया ना। एंड देखो, रियलाइज करना, मैं तुमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, आप में से जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। तुम अगर इस सेंटेंस अरेंजमेंट को देखो तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं समझ में आएगा। तुम रियलाइज करो, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना रहे हो तो मैं श्योर हूं कि फर्स्ट सेंटेंस का एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यही करना था, यही करना था। मैं यही चीज अभी लेटर ऑन बोलने वाला था। जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत हाई फिलॉसफी दिया हुआ है और वो ट्रुथ है, ट्रुथ है। आई थिंक द एसेंस ऑफ विजडम इज इमेंसिपेशन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द tyranny ऑफ द हियर एंड द नाउ। जब तुमको समझ में नहीं आया तो तुमने सेट कैसे किया, वन के बाद क्या आएगा। इसीलिए जब तुमको मैं बार बार यही आप सब लोगों को बोल रहा हूं कि जब ये दिक्कत करे थॉट के बेस पे, लड़के कहां गलती करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को आपको समझने के लिए जिस राइटर ने लिखा है उस राइटर के बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो समझ में आएगा नहीं तो आप उल्टा पुल्टा कुछ मीनिंग निकालोगे, और उस पर जो बेस सेट करोगे तो वो सेट करोगे आप। देख लो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ने कहा सेम चीज मैं बता रहा हूं। अब ये लिखें, दिस इज अ मैटर ऑफ डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूं आप जरा देखना, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैं जाके बता रहा हूं।
अगर उसने लिखा दिस अप्रोच, तो एक चीज क्लियर है कि अप्रोच तो कहीं ना कहीं बात किया हुआ है, वो अप्रोच तुम्हारा यहां है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग मजबूत होने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 6 के पहले मैं रख लेता हूं क्यू, तो मेरा ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद मेरा ये बचा हुआ है, और आप ये देखो कि आरपी पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा किया हुआ है। अब इसमें से तुम इस सेंटेंस को टारगेट करो, इफ एनीवन कुड, और कुड लगा है तो आगे में भी वन लगा होगा, और वो पिछले सेंटेंस का भी वन है, रिपीटेशन से बचा हुआ है, इलिप्सिस किया हुआ है। अगर कोई ऐसा कर सका तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ही कुड हार्डली बी एबल टू रिमेन अलाइव, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्या कर सका, यही ना, क्योंकि एस तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। कोई भी इस दुनिया को कंप्लीट इंपार्शियलिटी से नहीं देख सकता, और अगर किसी ने देखा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुड के बाद भी1 डालना था, और वो भी1 और किसी ऑप्शन में नहीं था। तो तुम्हारा आर के साथ पी आएगा, और आर के साथ पी यहां है, इसलिए सी बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सेंटेंस मुश्किल हो, मुश्किल किस चीज में, अंडरस्टैंडिंग में, तो अंडरस्टैंडिंग को यूज कम करो और सेंटेंसेस के बीच का क्लू देखो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर, एंड इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं वो ऐसे हैं। अब अनस्टॉपेबल तो नहीं होगा ना, अनथिंकेबल, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनकंप्रिहेंडेबल कोई वर्ड नहीं होता है, इनकंप्रिहेंसिबल होता है, अनअचीवेबल जिसको अचीव नहीं कहते, और बेनिफिट की बात कर रहा है, वो अनथिंकेबल है। फॉर ले पीपल, ले पीपल मतलब आम आदमी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन परवे, परवे का मतलब होता है प्रोवाइड, प्रोवाइड जो उपलब्ध करा सकता है, दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी परहैप्स द मोस्ट डैश। मैंने कुछ ऑप्शन में चेंज कर दिया था, जिस जहां पे ये पूछा था ना, वहां पे ऑप्शंस में कुछ छोड़ा मैंने और कुछ मैंने बदल दिया है, ताकि आपके ऊपर लेमैन, ले पीपल, हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली मनीष, वही विल, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया ताकि आपके लिए चैलेंजिंग हो। परहैप्स द मोस्ट, अनथिंकेबल अब नहीं होगा, कल्पना से बाहर तो नहीं होगा, और लाइब्रेरी है ना, तो वो तो एक्सटेंसिव है ना, विस्तृत लाइब्रेरी। The cheapest, the quickest that people can afford. For example, people can use the internet for any kind of information and knowledge they need, such as, देखो क्वेश्चन नंबर 3 चैलेंजिंग था, such as gender relation in dash country like Iran without going there physically। एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहा है जहां पे बिना गए। अब जरा बताओ कि आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सैक्रेड मतलब पवित्र, वास्ट मतलब अब हमको उसका क्षेत्रफल जानना होगा तो हम वास्ट डालेंगे, रिस्ट्रिक्टेड हमको वहां के नियम कानून पता होगा, लेकिन सेक्लूडेड का मतलब जहां कम लोग जाते हैं, जहां लोग विजिट नहीं करते, तो सेक्लूडेड जाएंगे हम। एग्जैक्टली सिर्फ, और मैं सही आप सही बोल रहे हो, वो इलिमिनेशन से ही किया जा सकता था। एक अलग थलग पड़े हुए देश में जहां लोग कम जाते हैं, वहां बिना गए, विदाउट विजिटिंग देयर, हम वो कर सकते हैं। अनदर इंस्टेंस इज दैट a student living in Amazon jungle can learn how to make American cupcake at a push of a button on YouTube, which would save him dash of dollars। वो उसको बहुत सारा डॉलर बता सकता है, बहुत सारा ना, फ्यू और ऑफ यू क्यों, और ऑफ यू और फ्यू के बाद ऑफ थोड़ा ही लगेगा, अ फ्यू डॉलर्स होता, और यहां पे मोस्ट का तो ऐसे ही मीनिंग नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों डॉलर्स बचा सकता है, क्योंकि आगे पढ़ के देखना, विदाउट अ नीड टू विजिट द यूएसए।
अगर आप जाओगे तो बहुत सारे डॉलर्स आप खर्च होगा। आगे देखना एक इंटरेस्टिंग, विथ इट कॉस्टिंग जस्ट $1 फॉर इंटरनेट यूज एट अ कैफे। इंटरनेट कैफे में, वो कैफे में कॉफी नहीं मिलता, वहां पे इंटरनेट चलता है। अब जरा देखो, एन लगता तो इनएक्सपेंसिव होता, एन के चलते इनएक्सपेंसिव कैंसिल, अगर इंटरनेट है तो वो भी एन के चलते कैंसिल, फ्रेंडली और क्लोज। अब फ्रेंडली कैफे, नजदीक वाले कैफे में, बगल के कैफे में $1 में वो इस्तेमाल कर लेगा। मैंने ये सब चेंज किया है, यहां पे ऑप्शन चेंज किए हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन हो और आप उस कंफ्यूजन से कैसे निकल रहे हो ये आप चेक कर सको। राजमनीष, चल भाई, तेरे को इजी लगा है, बहुत अच्छा है। मतलब देखो, इजी क्वेश्चन तो इजी होते ही हैं, बात यही है ना भाई कि वो किसको किसको दिख रहा है। अब मैं श्योर हूं तुम रियलाइज करना कि बहुत सारे लोगों को ए और एन का नहीं लगा होगा, नहीं दिखा होगा। अब उनके लिए ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, उनके लिए गलत बन गया है विमल, उनके लिए गलत बन जाएगा वो। सो यही तो मैटर है ना, कि मैटर ऑफ डिग्री है कि किसको दिख जाता है किसको नहीं दिखता। और ये चीज आप में से जो लोग सुन रहे हैं वो याद रखें कि ये चीज बस एक चीज से ठीक किया सकता है, केयरफुल रीडिंग से। विमल का 3 सही हुआ है तो कुछ चीजें नहीं दिखी होंगी, हम इलिमिनेशन नहीं कर पाए। मनीष का हुआ है तो बस इतना ही है। मैं ऑप्शन को राठौर ध्यान देके कर रहा हूं, मैं ऑप्शन को ध्यान देके बना रहा हूं, और अगर मैंने आसान भी पैसेज उठाया ना तो कोशिश कर रहा हूं कि तुमको ऑप्शन पे चैलेंज मिले, सॉलिड चैलेंज मिले, ताकि तुम्हारा जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो तुम्हारा सामने आ जाए। क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगा ना तो तुम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, अब जैसे मनीष ने कहा कि मेरा 515 हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि उनको दिख गया सारी चीजें। बस यही कि अपना एनालिटिकल एबिलिटी, अगर मैथ में बढ़ा क्वेश्चन हैंडल कर लेते हो, इंग्लिश में वो नहीं है, क्योंकि कभी एनालिटिकल एबिलिटी पे हम लोगों ने कभी एनालिसिस इंग्लिश से किया ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट हमने लिया है। इसीलिए एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाइए और इंजॉय कीजिए अपने पेपर को। आई होप मनीष, चल तेरे मुंह से बड़ाई सुन के ना अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि तुम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हो, लेकिन क्लोसेज में चैलेंज आएगा मनीष, बनाते रहना, बनाते रहो। वर्ड में चैलेंज रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट में, कॉमन एरर में कुछ कुछ जगह पे होगा, लेकिन कॉमन एरर जहां पे आसान दिख रहा है ना, मैं चेंज कर दे रहा हूं, मैं चेंज कर दे रहा हूं। और नए क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही ना, नए क्वेश्चंस मिलेंगे भाई। मनीष, पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अच्छा है, एंड एंजॉय योर टी। मिलते हैं हम लोग अगली बार फिर से कल। थैंक यू सबको, सी यू देन। और ये जो वर्ड मीनिंग का पेज है ना, वो आपको टेलीग्राम के लिए मिल जाएगा, जो मैंने लिखा था वो आपके कल भी गया था, आज भी चला जाएगा, कल भी गया था, आज भी चला जाएगा, ले लीजिएगा पेपर को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन। थैंक्स सबको, विमल सबको थैंक्स।